बढ़ते आगे, गाजियाबाद में गोमांस को लेकर संतों में आक्रोश। तो गो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, संत समाज के लोगों की तरफ से मीट फैक्ट्रियों को भी बंद करने की मांग। तो कविनगर रामलीला ग्राउंड में आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में साधु संत यहां पहुंचे हैं। कलेक्टर तक निकाला पैदल मार्च। तो ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां गोमांस को लेकर साधु संत समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और अब ऐसे में गो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग साधु संतों की तरफ से, इसके अलावा मीट फैक्ट्रियों को भी बंद करने की मांग यहां पर की गई। तो इन तमाम मांगों को लेकर कविनगर रामलीला ग्राउंड में इस आयोजन में हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचे हैं और कलेक्टर तक पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया। संवाददाता हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे, गाजियाबाद में गोमांस को लेकर संतों में आक्रोश है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में यहां पर संत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या चहलकदमी, क्या माहौल वहां पर? देखिए, सीधी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के बाद जो संत समाज के लोग हैं, जो हजारों की संख्या में आज एकजुट हुए थे, वो जाते हुए आपको दिखाई देंगे। दरअसल ज्ञापन दिया है इन्होंने सरकार के नाम पर और मुख्यमंत्री के नाम पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के अंदर जिस तरह से गोमांस मिला था, बीफ मिला था, उसका विरोध यहां पर कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो यहां पर किया गया, पैदल मार्च निकाला गया। कविनगर रामलीला ग्राउंड में तमाम जो संत हैं वो इकट्ठा हुए। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो संत समाज के लोग हैं वो एकजुट होते हैं, पैदल यात्रा निकालते हैं, पैदल मार्च करते हैं और उसमें साफ तौर पर मांगे जो रखी गई हैं, पहली प्रमुखता से मांग है जितने भी गो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गौ माता को कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर ये दर्जा दिया जाए और उसके बाद ये जितने भी मीट फैक्ट्रियां हैं उनको बंद किया जाए, उन पर ताले लगा जाए। खासतौर पर गाजियाबाद के साहिबाबाद के अंदर जो मीट फैक्ट्री चल रही है उसका जिक्र उन्होंने कहा कि अगर उसको बंद नहीं किया गया तो आने वाली 17 तारीख में कंप्यूटर बाबा जो कि महामंडलेश्वर हैं वो दोबारा आएंगे और इस बार संख्या जो होगी संतों की वो करोड़ों में होगी, लाखों में होगी और उसके बाद वहां वो पहुंचेंगे और खुद ही उसको बंद करेंगे। ये देखेंगे जो साधु संतों का जो रेला है वो लगातार जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इस दौरान साधु संत यहां पर कर्तव्य भी करते हुए दिखाई दिए, तलवारबाजी करते हुए दिखाई दिए और यति महाराज आप देख सकते हैं जो देवी मंदिर डासना के पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर भी हैं जूना अखाड़े से, वो भी आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि इस आंदोलन का हिस्सा जरूर है लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है, उनकी मांग है पहले हिंदुओं को बचाया जाए, अगर हिंदू बचेगा तभी गाय बचेंगी, यानी गौरक्षा तभी हो पाएगी। तो बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो, संभव हो पाए तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए हिमांशु। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। जो यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं उनसे लाइव बातचीत करने की और उसके बाद क्या कुछ कहना है उनका। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है उनका मुद्दा हिंदुओं को बचाने को लेकर है। यति महाराज जी, आप हमारे साथ लाइव हैं चैनल पर, आपसे चैनल का सीधा सवाल कि क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि आपकी मुहिम लगातार हिंदुओं को बचाने को लेकर रही है लेकिन आज गौ माता की रक्षा में सब लोग उतरे हैं। देखिए, कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर तरह से कंप्यूटर बाबा जी के साथ हूँ और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। 17 तारीख को दोबारा से कहा गया है अगर आंदोलन। 17 तारीख को हमारा तो धर्म संसद है, धर्म संसद का विषय है कि हिंदू कैसे बचेगा। गौरक्षा तो चलो ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश में आज हो रहा है कल वो यहाँ पे हमारे साथ होने वाला है। तो मेरा विषय तो केवल ये है कि हिंदू बचेगा तभी गाय बचेगी, तभी मंदिर बचेगा, सभी सनातन। भगवान भी हमारे तब बचेंगे जब हम बचेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो भगवानों को कौन पूजने वाला भाई? यहाँ अगर हिंदू खत्म हो गए, शिव को कौन पूजेगा, शक्ति को कौन पूजेगा, महादेव को कौन पूजेगा या राम को कौन पूजेगा, कृष्ण को? गौ माता तो बहुत बाद की बात है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला, हमारी बेटियां खत्म होने वाली हैं। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो सनातन का भविष्य है, संपूर्ण सनातन का। कल वो भारत में होने वाला है। तो अब हमें ठोस रणनीति इसके लिए बनानी चाहिए कि हमारी बेटियां कैसे बचेंगी। हमारे संसद में कहां से इस बार आने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमारी धर्म संसद हरिद्वार में है, यहाँ होनी थी लेकिन यहाँ प्रशासन ने बहुत अत्याचार करते हुए हमारे बिल्कुल बैन लगा दिया। तो अब हम जूना अखाड़े में, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में जो है हम 3 दिन की धर्म संसद कर रहे हैं, 19, 20 और 21, और 2 दिन की ऑनलाइन है हमारी, 17, 18 ऑनलाइन है। वो कहीं से भी बैठ के हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई जगह की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदू कैसे बचे, कैसे इन जिहादियों से हमारी औरतें बचेंगी, हमारी बेटियां बचेंगी, हमारे बच्चे बचेंगे, ये प्रश्न आज बहुत जरूरी है। जो बांग्लादेश में हो रहा है इससे को भी देख के अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही तो फिर ये आंखें फूटनी बेहतर है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना किस तरह से कहा कि अगर हिंदू बचेगा तभी गाय बचेंगी और तभी हम सब बचेंगे। इन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर लगातार हमेशा बोलते हुए नजर आए हैं। आयोजित की जाएगी और लेकिन जो कि कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर महाराज, वो भी महामंडलेश्वर है, उनके
बुलाने पर उनके बुलाने पर वो यहाँ भी पहुंचे गोरक्षा के लिए कि गाय को किस तरह से बचाया जाए और गाय को किस तरह से दर्जा दिया है राष्ट्रीय पशु का, उसको लेकर मांग उठाई गई। उत्तर प्रदेश में भी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए गाय को लेकर, ताकि गाय काटने को लेकर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। ये मांगे आज यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ जो मीट फैक्ट्रियां हैं उस पर भी ताला लगे। ये प्रमुख मांगे हैं। अगर नहीं मांगे माने जाती हैं तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश से तो जो ज्ञापन सौंपा गया है, इन तमाम बातों का जिक्र, इन तमाम मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन, साथ ही साथ पैदल मार्च भी निकाला गया है, तो लोगों का कितना सहयोग मिला? और बिल्कुल देखिए, लोगों की अगर बात करें तो इसमें संत समाज था इस बार, इसमें आम जनता नहीं थी। आम जनता अपने आप यहाँ पर जुटी, लेकिन संत समाज बड़ी संख्या में यहाँ पर आया और संत समाज की एक ही मांग थी कि किसी भी तरह से जो गो हत्याएं हो रही हैं वो ना हो। उसमें इस बात को भी कहा गया जो गो हत्याएं हो रही हैं कहीं ना कहीं जो उनसे निकलने वाला खून है वो गंगा में ही जाता है और आने वाले समय के अंदर कुंभ होने वाला है और जनवरी के अंदर जब कुंभ होगा तो ये मुद्दा वहां भी उठाएंगे, क्योंकि गंगा के अंदर जब वो रक्त होगा गाय का तो उसमें स्नान कैसे कर पाएंगे। तो ये तमाम बातें अपने ज्ञापन के अंदर लिखकर यहाँ पर जो एडीएम है उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई गई है जितने भी गो हत्यारे हैं उनको चिन्हित कर उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जितनी मीट फैक्ट्रियां हैं जहां पर गो कटान होता है उनको रोका जाए और उन पर ताले लगाने के साथ साथ रासुका की कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि किसी भी तरह से गो कटान रोका जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में हाल ही के अंदर 300 टन गोवंश बीफ मिला था और उसका जो रोष है वो पूरे देश भर में देखने को मिला था। और यही वजह है मध्य प्रदेश से जो कंप्यूटर बाबा है बड़ी संख्या में साधु संतों को लेकर गाजियाबाद पहुंचे और उनका कहना है 17 तारीख यानी आगामी 17 तारीख तक अगर कोई कठोर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो वो दोबारा आएंगे साधु संतों के साथ और इस बार संख्या बल कहीं ज्यादा होगा। यानी चुनौती जो है वो इससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो साधु संत समाज के